दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको सुनने के बाद आपके दिल में देशभक्ति तो नहीं जागेगी लेकिन एक अलग फीलिंग्स आ जाएंगी क्योंकि आप लोग उसको सुनने के बाद एक आग सी उड़ जाएगी, आपके नसों में बिजली से दौड़ने तो नहीं लगेगी लेकिन मज़ा ज़रूर आ जाएगा। सो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त न्यूज़ जिसको सुनकर आप भी दंग तो नहीं रहेंगे लेकिन मज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो मोदी सरकार थी वो तकरीबन 59 ऐप्स को बैन की थी, चाइनीज ऐप्स को। और क्यों की थी ये तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन नहीं जानते भी तो भी जान लीजिए। सो आप लोग जान लीजिए कि वो 59 ऐप इसलिए बैन हुए थे क्योंकि भारत की जो जनता उन एप्लीकेशंस का यूज कर रही थी, उनके डेटा चोरी हो रहे थे। यानी कि डेटा चुरा के किसी अदर कंपनी यानी चाइनीज सरकार को दिया जाता नहीं था। चाइनीज सरकार खुद ले लेती थी डेटा, क्योंकि चाइना में ऐसा नियम है कि चाइनीज कंपनियों से चाइना की सरकार कोई भी डेटा ले सकती है, और वो हालांकि लेती भी थी। और सारे लोगों का डेटा आप लोग जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में आप लोग अगर चलाते हो तो उस पर आपका सारा डेटा होता है, जो आप देते हो वो भी होता है और जो आप देखते हो वो भी होता है। आपके देखने के हिसाब से अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि आपको क्या पसंद है, उसी के हिसाब से आपके फ़ोन में ऐड दिए जाते हैं कि हाँ आपको पिंक साड़ी देख लिए जाके कहीं पे, तो वहाँ पे आप लोग को सारी पिंक साड़ी ही दिखाई देने लगेंगी। अरे इससे थोड़ी होता है, आपके डेटा चोरी हो रहे थे, इसी वजह से सरकार ने बैन कर दिया 59 ऐप्स को जो चाइनीज थे। और मेरे दोस्त हालांकि एक न्यूज उठ के आ रही है जो जबरदस्त कमाल चमाल धमाल की है, और ये न्यूज है कि भारत सरकार अब ये चाहती है, हालांकि मोदी जी हालांकि ये चाहते हैं कि अब चाइनीज कंपनी जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये सारी जो चाइनीज कंपनी है वो अब बैन कर दिया जाए। यानी कि बैन का मतलब ये नहीं है कि पूरे कंपनी के मार्केटिंग के फोन्स को ही बैन कर दिया जाए, नहीं, सिर्फ 10,000 के नीचे यानी कि 10K के नीचे वाले जो प्रोडक्ट थे उन्हें बैन कर दिया जाए, क्योंकि सस्ते फोन्स भारत में नहीं दिखने चाहिए जो चाइनीज हैं। और मेरे दोस्त जो महंगे फोन्स हैं वो भी शायद बैन हो जाएं आने वाले वक्त में। लेकिन हालांकि ये न्यूज़ निकल के आ रही है मोदी सरकार जी के द्वारा कि जो 10,000 के नीचे रेंज में थे फोन्स, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सारी चीज़ें कंपनी जो चाइनीज कंपनी है, सारी चाइनीज कंपनी ही जो इंडिया में मार्केटिंग का बिजनेस कर रही है, यानी कि मार्केट में बैठ चुकी है, जमा चुकी है अपने कदमों को। क्योंकि इनके फोन्स जो टिकाऊ तो है नहीं लेकिन ये फीचर्स लेस है, फीचर्स से भरे हैं, और इनको फोन्स को यूज करने के बाद इनसे भी डेटा चोरी होता है, क्योंकि फोन्स का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। कोई अपडेट देंगे, अपडेट आप लोग करोगे, अपडेट के साथ कुछ आपके फ़ोन में डाल दिया जाएगा जिससे आपका डेटा वहां तक पहुंचाया जाए। ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से भारत सरकार ने इन चाइनीज कंपनियों के 10,000 से नीचे वाले फोन्स को बैन कर दिया है, बैन करने वाली है, कर दिया है। और हालांकि ये बढ़िया भी है क्योंकि भारतीय कंपनी जो चाइनीज कंपनियों के आने से दब चुकी थी, जैसे कि लावा, माइक्रोमैक्स, ये सारी कंपनियां जो भारत की थी वो दब चुकी थी और अब उन्हें उठने का मौका मिला है। और हालांकि बीएसएनएल का भी जोरों शोरों से ये चल रहा है कि बीएसएनएल भी बूस्ट लेने वाली है, एक नया रिवाइव लेने वाली है, क्योंकि सरकार ने एक पैकेज दिया है उन्हें, और उस पैकेज से 4G स्पेक्ट्रम भी आएगा भारत में, 5G स्पेक्ट्रम भी शायद आ जाए बीएसएनएल का, और बीएसएनएल का वापसी हो रही है। तो मेरे को तो इंडियन लोगों से प्यार है भाई, और मैं इंडिया के लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इसलिए मैं इंडियन कंपनी ही यानी कि मैं सरकारी कंपनी का जो बीएसएनएल सिम है मैं उसे ही यूज करूँगा अगर अच्छे प्लान्स रहें तो। क्योंकि मेरे तो जैसे कि जियो ने लूट रहा है, समझ लीजिए कि जियो, एयरटेल से ये सारी कंपनियां पहले तो लाभ देती हैं फिर लूट रही हैं, क्योंकि जानती हैं क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों को दबा दिए इन लोगों ने, और ये लोग जो देंगे अब वही चलेगा, क्योंकि इन लोगों के अलावा और कोई है ही नहीं। सो यही तो मेन रीजन है इन्हें आगे बढ़ने का, और एक दिमाग है मेरे दोस्त, बिजनेस स्ट्रेटजी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि ये लूट रहे हैं जनता को। और मेरे दोस्त जो आ रही है बीएसएनएल, वो बीएसएनएल लाएगी एक नया कमाल धमाल चमाल, क्योंकि एक जबरदस्त बूस्ट के साथ आने वाली है बीएसएनएल।
और मेरे दोस्त मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो चाइनीज़ कंपनी है उन्हें हटा देना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे डेटा दूसरे देश में जाए अच्छा नहीं, अपने देश में रहे बहुत ही बेहतर है। और मेरे दोस्त मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अब से अपन तो भाई इंडियन फ़ोन ही यूज करेगा, इंडियन फ़ोन नहीं तो ऐसा फ़ोन जो ऐसी चीज़ें न करता हो। और मेरे दोस्त चाइनीज़ कंपनियों के बैन होने के बाद इंडिया में जो कंपनियां हैं उन्हें भी कुछ बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन फ़ोन्स को हटाने के बाद बचेंगी इंडियन कंपनी और कुछ देश की कंपनी बचेंगी, और उनका फ़ोन सब यूज करेंगे लोग, भारत के लोग, जो कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आने ही वाला है। और भारत के लोग इन फ़ोन्स को यूज करेंगे तो सोचिए भारत का विकास होगा। और भारत का विकास कौन नहीं चाहता, हर एक इंडियन के दिल में यही इच्छा होती है कि भारत टॉप पे रहे, और टॉप पे लाने के लिए हम इंडियंस को मेहनत करना पड़ेगा। और भारत चाइनीज कंपनियों को छोड़ के हमें इंडियंस कंपनियों को आगे बढ़ाना होगा, क्यों ना ही थोड़ा पहले तो घटा होगा, लेकिन फिर बाद में यही कंपनियां उन सारी कंपनियों की टक्कर देनी चाहिए, और देंगी भी, क्योंकि अगर आप उनका प्रोडक्ट लोगे तभी तो देंगी उन कंपनियों का टक्कर। और चाइनीज कंपनी वैसे ही जो मोदी सरकार है वो बैन कर ही देंगे धीरे धीरे, और अच्छा भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर समझता है और हमें नहीं जानता कि हम इंडियंस कितने ज़बरदस्त हैं, और हमें दिखाना होगा अपना दम। और अगर दम दिखाना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाइए दम। मैं देखूंगा कि आप लोग में कितना दम है, कितना इंडियंस देशभक्ति है। सो चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोग ऐसी टेक्निकल चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन जाइए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टेक्निकल टॉपिक के साथ।